मैं हसन खबर साहब आपकी जानिब आ रहा हूँ। जमहूरियत की बात हो रही है, हकीकी जमहूरियत की तो जद्दोजहद हमने देखी, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाना चाहती। तो क्या हम आज़ाद मुल्क नहीं है? और क्या हकीकी आज़ादी फिर अब आपके ख्याल में फिर कैसे आ सकती है? अगर आप गवर्नमेंट में आ जाएं तो फिर क्या हकीकी आज़ादी आ जाएगी? क्योंकि आप पे यही इल्ज़ाम लग रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट में थे उस वक्त तो आपने हकीकी आज़ादी की बात नहीं की, जैसे गवर्नमेंट से निकले हैं तो हकीकी आज़ादी का नारा याद आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। आमिर साहब ने तो ये जिक्र कर दिया कि असल जमहूरियत क्या है। आपने सवाल किया हकीकी आज़ादी का। देखिए, जमहूरियत से भी पहले एक चीज़ है कि एक कौम आज़ाद कैसे होती है, आज़ाद होने का क्या मतलब है। और आपने कहा कि हमने पहले बात क्यों नहीं की। आज़ाद होने का मतलब ये है कि एक खुद मुख्तार मुल्क हो, अपने फ़ैसले आप अपनी मर्ज़ी से कर सकें। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ना कर सकें एक आज़ाद शहरी के होते हुए, तो फिर ये हकीकी आज़ादी तो नहीं है। और हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि आप मुल्क की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको कायम करें, दुनिया में आपको आपके मुल्क को इज़्ज़त की नज़र से देखा जाए। जब आप बाकी ममालिक से टेबल पे बैठ के बात करें तो ये इक्वल्स यानी कि बराबरी की बुनियाद पे ये डायलॉग हो, और आप अपनी पॉलिसीज़ जो हैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हिसाब से परसू करें। और अगर आपको ये लगे कि आपको अपने मुल्क की पॉलिसीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, अगर आप बाहर की तरफ देख रहे हैं अपने फ़ैसलों के लिए, तो फिर ये हकीकी आज़ादी नहीं है। नाम की आज़ादी तो है, हकीकी आज़ादी नहीं है। ये तो वो डेफिनेशन है, मेरा नहीं ख्याल कि जिससे कोई भी खुद मुख्तार शख्स जो है वो इनकार कर सकता है। जब हमारी हुकूमत थी वफाक में, तो खान साहब ने तो हमेशा ये कोशिश की है, और उनसे गिला ही क्या था। उनसे गिला यही तो था कि वो अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला करते हैं और ये देखते हैं कि अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर हमने सौदा नहीं करना। अच्छा, होता क्या, होता ये है कि कई दफ़ा जो है ना ये शुगर कोटेड डिसीजंस आते हैं। कई दफ़ा आपको लोग ऐसे ढकोसले देते हैं, ऐसे बहाने देते हैं कि जी आपने अगर सर्वाइव करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में खुद मुख्तारी पे सौदा नहीं होना चाहिए, उसके बाद बाकी बातें आती सौदा नहीं होना चाहिए, लेकिन दुनिया से कट के नहीं रह सकते। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अमेरिकी साजिश के नतीजे में ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उन्हीं अमरीकियों से इमरान खान साहब कभी छुप के मिल रहे हैं और कभी बता के मिल रहे हैं। तो क्या हकीकी आज़ादी का ये तकाजा नहीं था कि जो अमरीकी सफ़ीर है उससे एहतजाज किया जाता? अब तो आप ताल्लुकात ठीक करने की तरफ चले गए हैं। तो अगर ऐसी ही साजिश की बात थी तो ऐसी मुलाकातें क्यों हो रही हैं फिर सारी? मैं आपको ये बताता हूँ, कोई इस मुल्क में ये नहीं चाहता, ना ये समझता है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया से कट के रह सकता है। दुनिया ग्लोबल विलेज का नाम है, ना ही हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है, ना ही इमरान खान का ये मौक़िफ़ है। ये जो पूरी एक साजिश थी, ये तो एक वाक़े के बारे में थी, और इससे तो ये लोगों को पता चला कौम को कि हमारी जमहूरियत का असल चेहरा क्या है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। खान साहब ने तो बारहा कहा है कि हमारी ना तो अमेरिका से कोई किसी किस्म की दुश्मनी है, ना किसी और से है। हमें तमाम ममालिक के साथ मिलकर चलना है, लेकिन बराबरी की बुनियाद पे आपको हमारी इज्जत करनी पड़ेगी। हम भी इस दुनिया का एक मुल्क है, आप भी इस दुनिया का एक मुल्क है। आप हमारी इज्जत करें, हम टेबल पे बैठेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, दुनिया को साथ लेके चलना है। लेकिन आप ये समझते हैं कि हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि हम दुनिया से कट जाएं, हम स्टोन एज में चले जाएं। ये बिल्कुल मतलब नहीं है, ये सिर्फ बयानिया बनाने वाली बात है। तो हुकूमत और अपोजिशन की आप देख लेना, हुकूमत के हालात क्या हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जमहूरियत का आलमी दिन है, आप क्या होती है जमहूरियत? अभी आमिर ज़िया साहब ने बड़ी अच्छी उस पर बात की। जमहूरियत कम अज़ कम ये तो है कि एक शख्स जो आपके अवाम में, उसको ये पता हो कि उसकी हुकूमत है, उसकी चॉइस की हो कि ना हो सकता है कि उसने जिस पार्टी को वोट दिया हो उस पार्टी की हुकूमत ना हो, लेकिन उसका प्रोसेस पे एतमाद तो हो। इस वक्त जो हुकूमत है उसको देख के लोगों को क्या लगता है कि उनकी हुकूमत है, या जो वर्ड इस्तेमाल किया आमिर ज़िया साहब ने कि जमहूर कुश हुकूमत है। कम अज़ कम ऐसी हुकूमत तो हो जो जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत करे। अगर आप लोगों की मंडियां लगाएंगे, अगर आप अपने नज़रिए को पीछे छोड़ देंगे, इक़्तिदार के लिए हाथ मिला लेंगे और हर किस्म का नॉन डेमोक्रेटिक जो मेजर है वो लेंगे, तो ये किस किस्म की जमहूरियत है? तो अभी भी आज भी ये बात तो हमें पार्लियामेंट के अंदर नजर आती है। बात करें, आप लोग पार्लियामेंट छोड़ के बाहर आ गए हुए हैं, और अमली तौर पर देखा जाए तो पार्लियामेंट भी डिसेबल नजर आ रही है हमें। तो अगर आप पार्लियामेंट में जाएं तो आप अच्छा जमहूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पूरे मामले में। मैं देखें, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि जमहूरियत क्या। और मैं अभी परफेक्ट जो है ना जमहूरियत की बात नहीं कर रहा। दुनिया का हर मुल्क जो है वो कोशिश कर रहा है, हर एक में कहीं ना कोई खराबी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक तरफ जमहूरियत है
और एक तरफ आइन और जमहूरी इक़्तिदार का इस्तेहसाल है। अगर आइन में ये लिखा है कि मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और मैं इधर नोटों की बोरियों के मुंह खोल दूं, कहीं इधर से बंदा खरीदूं, कहीं उधर से खरीदूं और अपने नंबर पूरे कर लूं, और आप कहें कि ये पार्लियामेंट तो जमहूरी तरीके से बैठी है, आप इसमें बैठ के बात करें। नहीं, मुझे बताना है कि यह गलत हो रहा है, मैं क्यों उसमें बैठ के बात करें, क्यों हमारी पार्टी बात करे। इस वक्त हमारे मुल्क का जो हाल है, आप मुझे बताएं कि फ्रेश इलेक्शन के अलावा कोई चारा है? क्या ये स्टेबल गवर्नमेंट है? क्या ये जो 12 जमातों का हलवा बना हुआ है, ये कोई फैसला ले सकते हैं? और अगर किसी का ख्याल था फैसला ले सकते हैं, तो पिछले 3 महीने की जो सूरत हाल है, नजर नहीं आ रही लोगों को कि मुल्क बदतदरीज नीचे जा रहा है? वही लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे, जिस बात के ऊपर खान साहब के खिलाफ 3.5 साल क्या शोर भी सुनना जा रहा है, महंगाई हो गई, आज में भी आपकी छुट्टी होने वाली है। अब देखें, मैं आपको फिर ये बात बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और आवाम के लिए विन विन सिचुएशन है। ये जो कोशिशें कर रही हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है, कर लें ये कोशिश। इनको पता है कि अवाम किसके साथ है। मैं आपको बताऊं कि ये जो पैच वर्क है ना, बैक डोर के, किसी तरह कोई पैबंद लगा दें, कोई सुराख कर दें इस कश्ती में, ये होना नहीं है। इन कोशिशों से इनका अपना वोट बैंक नीचे जाएगा। 17 जुलाई को तो धांधली से मैच फिक्स करके 2 सीटें जीत ली ना, मजीद ऐसी हरकतें करेंगे तो मजीद ग्राफ नीचे जाएगा। ये तो सियासी जमातों को अपने सियासी मुस्तकबिल का ख्याल करना चाहिए। ठीक हो गया हसन साहब, आपका पॉइंट आ गया।